आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सम नंबर 6 कंप्लीट करा था। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमको, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या प्रूफ करना है इसको, टेन थीटा। तो एलएचएस देखो, तो एलएचएस में क्या है, सबसे पहले साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो अब ये दोनों में से, जैसे ये हमारा साइन थीटा पहला टर्म, साइन क्यूब थीटा दूसरा टर्म, तो ये दोनों में से साइन कॉमन आएगा पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग साइन कॉमन निकालते हैं। तो साइन थीटा, तो बचा क्या, 1। अब साइन थीटा कॉमन निकाला, पूरा का पूरा टर्म अगर कभी भी बाहर कॉमन आता है तो क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन क्यूब, तो क्यूब में से, क्यूब मतलब कितना, टोटल 3 साइन थीटा है, तो उसमें से एक निकाला कॉमन, तो बचे कितने, 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, चलो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी सेम दो टर्म है, पहला टर्म है 2 कॉस क्यूब थीटा और दूसरा टर्म है कॉस थीटा। तो ये दोनों में से भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे कॉस थीटा को हम लोग कॉमन अगर लेंगे तो क्या होगा, देखो कॉस थीटा को कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम कॉस क्यूब, यानी टोटल 3 कॉस है, एक कॉस कॉमन निकाला तो 2 कॉस बचे कि नहीं बचे, एक ही टर्म है कॉस थीटा और वो बाहर, तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1। अब हमारे पास क्या है, साइन इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है वो दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट करेंगे दूसरे के फॉर्म में। मतलब अगर हम सोचे कि साइन को कॉस के फॉर्म में, तो खाली साइन को करने का, फिर कॉस को एज इट इज ही रहने देने का, या अगर हम कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो साइन को हम ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, साइन थीटा 1 माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा 1 माइनस, पहले तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं आगे लिख देता हूं, प्लस 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा, माइनस 1, प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1, और नीचे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर देखो, ऊपर एक ब्रैकेट क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे का ब्रैकेट क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पूरा का पूरा दोनों ब्रैकेट कट हो जाएगा, सेम है, तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसको इक्वल होता है, टेन थीटा को, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू RHS। तो ये 7 नंबर प्रूफ्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर, इसको क्या प्रूफ करना है हमको, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब अगर आपको याद हो तो पहले हमने पढ़ा था, मतलब बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस यही आइडेंटिटी हमको इस सम में यूटिलाइज करनी है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस में हमको क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन ए हमारा पहला टर्म होगा, कोसेक ए हमारा दूसरा टर्म। अब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या कहती है भाई, साइन ए द होल स्क्वायर 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर, प्लस अब जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर कॉस है हमारा पहला टर्म, सेक है हमारा दूसरा टर्म, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही
कॉस ए द होल स्क्वायर 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। साइन का क्या होगा सबसे पहले, साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का क्या हो जाएगा, कॉस के स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पे क्या होगा, कॉस ए द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पे हम लोग को मालूम है साइन इंटू कॉसेक, ये दोनों का एक दूसरे के इनवर्स, और ये दोनों को हम लोग कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही कॉस इंटू सेक भी एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, बाहर प्लस है तो अंदर की साइन में कोई चेंज होगा नहीं, जो साइन है वो सब वैसी की वैसी ही रहेगी। कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो देखो कैसे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ये दोनों को एक साथ लिख लेते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 प्लस 2 4 प्लस कॉसेक, कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है भाई हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस तो कॉट स्क्वायर, और वैसे सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 sorry 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, so it will be 7 plus 10 square a plus cot square a and which is equals to RHS, तो ये hence proved।